नमस्ते एवरीवन, दिस इज़ प्राची जेटली फ्रॉम IUSA मीडिया। और जैसा कि हम बात कर रहे थे, बहुत दिन से इंतज़ार हुई थी आज की शाम की, और जो खास मेहमान हमारे साथ आने वाले थे, जिसके लिए पूरा US एंड स्पेशली शिकागो ऑडियंस जो है वो वेट कर रही थी। दैट इवनिंग इज़ हियर विद द क्रिएटिव जीनियस ऑफ पीयूष मिश्रा जी। पीयूष जी, थैंक यू सो मच एंड बहुत बहुत स्वागत आपका धन्यवाद शिकागो में। बहुत सबसे पहले तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। अरे वाह वाह वाह। बिकॉज अगेन ऐसे ऐसे लोगों का धरती पे प्रकट होना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। सो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे सर। एंड ये जो टूर है, अभी कुछ शोज आप ऑलरेडी जो है कर चुके हैं, 3 शोज कर हाँ जी, कैसा रहा एक्सपीरियंस? अरे बहुत ही बढ़िया, बड़े ज़बरदस्त शोज जा रहे हैं, बड़ा हिट शो है, बहुत बढ़िया तरीके से रिसीव कर रहे हैं। एक्चुअली इन लोगों ने भी हमारा एक्चुअली लिरिक्स ओरिएंटेड बैंड है, और जिस तरह के सॉन्ग्स हैं वो जो है एक भी फिल्मी सॉन्ग नहीं है। एक आध गुलाल का सॉन्ग छोड़, गुलाल भी इज ऑल्सो इम्प्रोवाइज्ड थिएटर म्यूजिक, तो उससे इनको बड़ा मज़ा आता है कि ये सॉन्ग हमने पहले नहीं सुने, ये हम गुनगुना भी सकते हैं, इनमें अर्थवत्ता भी है, मीनिंगफुल भी हैं, पन भी हैं, कटाक्ष भी है, हर चीज़ है, चुटकियाँ भी हैं, इसलिए। और दूसरी बात है कि हमेबल भी हैं, गुनगुना भी सकते हैं, तो इसलिए जो पॉपुलर अपील बहुत है हमारे सॉन्ग्स में। और दूसरे फिर मेरी इमेज भी थोड़ी बहुत अजीब सी है कि जो है मतलब मैं लवंडर किस्म का यूनिक है सर, अजीब यूनिक है कि पता नहीं क्या है, मतलब वो लोग उसी यूनिकनेस की वजह से बाहर दिखिए लोगों का प्यार है ना। तो लोग बड़ा मजा आ रहा है। मतलब अभी 3 शो हो चुके हैं, ह्यूस्टन में, वाशिंगटन DC में, और कल तक डेट्रॉइट में तो है। लेकिन ये है ग्रूलिंग टूर बहुत है यार, मतलब लगातार 3 शोज हैं। अब कल डेट्रॉइट में था, और थोड़ा बहुत जेट लैग भी चल रहा होगा। जेट लैग था, खत्म हो गया, लेकिन यहाँ पर टाइम गैप इतना है ना आपके यहाँ से वहाँ जाने में घंटा का। अब यहाँ से सैन होस्ट जाएंगे तो फिर बिल्कुल टाइम चेंज हो जाएगा। जी जी जी। तो यहाँ डेट्रॉइट से यहाँ आने में ही आपके घंटे का डिफरेंस है। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। तो वो जो है, हाँ, लेकिन मजा आ रहा है। लेकिन स्टेज पे जाते ही स्टेज पे जाके पीयूष मिश्रा कम्स। हाँ, स्टेज पे जाके जब क्राउड देखता हूँ, क्राउड की उम्मीद नहीं थी मुझे बिल्कुल कि इतनी क्राउड आएगा, इतना बढ़िया क्राउड आएगा, इसकी उम्मीद करके मैं नहीं आया था। तो सर, हम लोग तो यहाँ पे कंटिन्यूअसली इवेंट्स करते रहते हैं, तो जो ये क्राउड मैं देख रही हूँ, ये मैं बाकी शोज में नहीं देखती। कहाँ से आ रहा है आपका नाम सुन के जो है, वो पीयूष मिश्रा के लिए जो प्यार है ना, या प्रियाकांत शर्मा जी के लिए जो वो जो है उस प्यार की वजह से लोग आ रहे हैं। एंड मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहूँगी कि पराशेयर जो है एंटरटेनमेंट, दैट इज़ द नेशनल ऑर्गेनाइजर फॉर दिस इवेंट। सर, बातों को कंटिन्यू करते हुए एक बात पूछना चाहूँगी, ये जो बल्ली मारन जो प्रोजेक्ट है, द पीयूष मिश्रा प्रोजेक्ट, उसके पीछे आपका जो इंस्पिरेशन प्रेरणा कुछ नहीं है। मेरा दोस्त है निशांत अग्रवाल, जो गिटारिस्ट है, मेरे रिदम गिटारिस्ट है मेरे। उसने जो है, आई मेट हिम इन चंडीगढ़ इन 2016। तो उसने कहा कि पीयूष भाई, आप इतना गाना गाते हो प्राइवेट महफिल में यारों के बीच में, आप बैंड क्यों नहीं फॉर्म करते? तो बैंड क्यों नहीं फॉर्म करते? मैंने कहा ठीक, कर लेंगे, मैं बात आई गई होगी। उसके बाद में ही मेट मी, एक्चुअली ही इज द इंस्पिरेशन बेसिकली, निशांत अग्रवाल। ही मेट मी इन दिल्ली IIT। यू लाइक द आइडिया? हाँ, यू लाइक द आइडिया? नहीं, आई लाइक तब भी नहीं किया मैंने। IIT दिल्ली में मिला, मेरा प्रोग्राम था वहाँ पीछे पड़ गया कि मैं बॉम्बे आ रहा हूँ, तो मैंने टाल दिया कि मैंने कहा आजा बॉम्बे। मुझे आएगा नहीं आएगा, साला 16 में आ गया वो, मतलब बाकायदा बॉम्बे आ गया। मैं जो है आप बैंड फॉर्म करते हैं, तो मैंने, निशांत ने, और आपके हमारा परकशनिस्ट था जयंत पटनायक, 3 लोगों से बैंड शुरू हुआ था। और पहले इसका नाम इनकलाब रखा गया था। लेकिन वो बहुत ही गंदा नाम था, मतलब मैं लेफ्ट से वैसे ही जो है मेरे को परेशानी है आजकल मेजर। तो मैंने कहा कि यार ये अच्छा सा नाम रखते हैं। फिर एकदम से याद आया कि गालिब साहब को याद किया जाए, तो गालिब साहब का रिहाइश है बल्ली मारान, ओल्ड दिल्ली में, तो ये ओल्ड दिल्ली की इसकी वजह से बल्ली मारान रखा गया, तो गालिब साहब को याद करने। उसके बाद फिर ये बैंड धीमे धीमे बढ़ता गया, उसमें इंस्ट्रूमेंट्स जुड़ते गए, बंदे रिप्लेस होते गए, और करते करते अभी 8 बंदों का बैंड है, जिसमें करीब 25 इंस्ट्रूमेंट बजते हैं। 8 बंदे जो है करीब 25 इंस्ट्रूमेंट में बजाते हैं। और प्रो ये अब इट इज, मतलब मैं ये थोड़ा अपनी तारीफ हो जाएगी, हमारी तारीफ हो जाएगी, लेकिन इस वक्त इट इज द लीडिंग बैंड ऑफ इंडिया। इसमें जो है आपके वो, और दूसरी बात ये है कि लिरिक्स ओरिएंटेड बैंड है। लिरिक्स जो है मतलब इसे प्रधान है। अगर लिरिक्स कम्युनिकेट हो गए, इसका मतलब बैंड कम्युनिकेट हो गया। वो दिल को लग जाते हैं सर, हो जाते हैं। हाँ, तो लिरिक्स हम जो है मतलब वो लिरिक्स मैं लिखता हूँ। तो सर, ये जो बल्ली मारन है, जो अभी शुरुआत इसकी हो चुकी है और अभी तो है जिस लेवल पे ये पहुंच गया है, तो जैसे कि पूरे दुनिया में इस तरह के एक क्रिएटिव हमारे यूथ भी हैं, बडिंग आर्टिस्ट भी हैं, कुछ प्लान, कुछ उद्देश्य ऐसा है कि हम लोग जो है नए आर्टिस्ट को भी मौका दिया जाएगा, कभी ऐसा कोई फ्यूचर प्लान है? नए आर्टिस्ट को मौका, दे हैज टू बी ट्रेन्ड ना, ही हैज टू बी ट्रेन्ड आर्टिस्ट, हैज टू बी ट्रेन्ड बिकॉज़ इट्स प्रोफेशनल बैंड। ये जो है नए आर्टिस्ट को मौका देने का बैंड नहीं, ये जो है इसमें प्रोफेशनली ट्रेन्ड बंदे हैं, और प्रोफेशनली ट्रेन्ड बंदे आए, कुछ आकर रिप्लेस हो गए, अपनी हरकतों
ज़रूरतों की वजह से सूट नहीं कर पाया बैंड के मिजाज के साथ में। तो कुल मिलाकर अब कहीं जाकर जो है सेटल्ड बैंड है कि हर बंदा को जानता है, और डेमोक्रेटिक बैंड है कि जो है मतलब एक कंपोजिशन होता है तो हमारा शिरीष डैनियल मल्होत्रा है जो कि ऑफिशियल अरेंजर है, अरेंजमेंट उसके पास जाता है, उसके बाद में हर बंदे के पास में, हर बैंड मेंबर्स के पास में वो गाना जाता है, उसके बाद अप्रूव करते हैं, उसके बाद कहीं जाकर परफॉर्म होता है। तो वो सबकी सम्मति से जो है परफॉर्म होता है। वो दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड, इट इज़ इन अ वे और टू डेमोक्रेटिक बैंड। ओके, हाँ, हर बंदे की। एंड सर, जो यूएस के आपके जो फैंस हैं और शिकागो के जो फैंस हैं उनके लिए कोई मैसेज? अरे यार मैं क्या बोलूँ, मैं तो बड़ा अनुग्रहित हूँ और बड़ा भावेबल हूँ। लोग भावुक हो रखे हैं आपको? अरे कतई, मैं खुद भावुक हो रखा हूँ कि जो इतना ज़बरदस्त रिस्पांस मिल रहा है आप लोगों का। मैं भाई और बढ़िया तरीके से बजाने की कोशिश करेंगे जितना हमने बजाया है। और मैं क्या बोलूँ, ये हैं शिरीष जी, हमारे शिरीष जो हैं हमारे ऑफिशियल अरेंजर हैं, ये जो हैं ड्रमर हैं हमारे श्रेयस साहब। तो ये ऐसा ही है। तो मैं तो पूरा कोशिश करूँगा कि मज़ा आ जाए ऑडियंस को, और पूरी शिद्दत से बजाने की कोशिश करेंगे, गाने की कोशिश करेंगे। थक जाते हैं हम जो गाते गाते ना, इसको जो है 1.5-2 घंटे गाना पड़ता है मुझे, तो उसमें जो है थकन हो जाती है। लेकिन फिर बाद में जब ऑडियंस रिसीव करती है तो उसके बाद में थोड़ा एंथुसियाज्म आ जाता है। और सर, अपरा शेर के साथ कैसा एक्सपीरियंस? अरे बड़ा बढ़िया एक्सपीरियंस रहा, बड़े अच्छे लोग हैं, बहुत केयर करते हैं हमारी, बहुत ख्याल रखा हमारा। अभी तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं आई है और मुझे उम्मीद है कि आगे भी दिक्कत नहीं आएगी। सर, वन लास्ट क्वेश्चन बिफोर माय फाइनल रिक्वेस्ट। अभी हम लोग जो है श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से जो आए हैं, श्री राम लला के दर्शन करके, एंड कैसी भावनाएं हैं? आई नो हर कोई वहाँ नहीं जा पाया, चाहे वो शेड्यूल की बात कर लीजिए, चाहे वो जैसे बोलते हैं कि हर कोई व्यस्त है, और अभी तो वहाँ पे इतना अरेंजमेंट भी नहीं था कि वो हर एक को अकोमोडेट कर सकते थे। लेकिन जो है आपकी भावनाएं, आपका जो किस तरह का अभी? मैं तो जी बड़ा भावेबल हूँ उसको लेकर। जो है मैं जा नहीं पाया, अलग बात है, मैं बिजी था, यहाँ पर रहना था यूएसए में, लेकिन अब जाऊँगा मैं। अब 40 साल हो गए मंदिर गए हुए, लेकिन जो है वो तमाम जो है, पहले कम्युनिस्ट था मैं, लेफ्टिस्ट था मैं, वो धीमे धीमे करके भूत उतर गया उसका। तो अब जो है मैं कतई जो है धार्मिक व्यक्ति हूँ, और श्री राम, मुझे अगर एक्चुअली पूछे तो मुझे अपनी भावना व्यक्त करने के लिए किसी मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। मैं अपने घर में आपके विपासना करता हूँ, राजयोग करता हूँ, मैं अपने घर में भगवान को पाता हूँ, डायरेक्ट कनेक्शन है मेरा। लेकिन अगर ऐसी जगह पर जाना हो जाए, अगर मौका मिले, तो मैं जाना मैं कतई नहीं चूकूँगा। तो मैं बिल्कुल जाना चाहूँगा, मैं राम मंदिर बिल्कुल जाना चाहूँगा, मैं मथुरा कृष्ण भूमि बिल्कुल जाना चाहूँगा। ये लोग ऐसे बंदे हैं जो प्रतीक हो चुके हैं इस वक्त धार्मिक भावना। बिल्कुल। तो हम तो जो है बड़े, और वहाँ पे जो सैलाब आया ना सर, लोगों का जो मैं देख रही थी, जिन लोगों के पास पैसे भी नहीं है, वो अपने बड़े बड़े बैग लेकर अपना 2-4 कपड़े डाल के अयोध्या की सीमा पर खड़े हो गए थे, क्योंकि बॉर्डर बंद कर दिए थे। तो देवर वेटिंग कि जैसे ही बॉर्डर खुलेगा, वो 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर जितनी दूर आपकी नजर जा रही थी। ये देश ऐसा ही है, इस देश में धर्म, अरे भावुक लोग हैं, धार्मिक लोग हैं, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। क्यों जबरदस्ती चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं? कम्युनिस्ट जो है खामखा आते हैं, ये हो जाए, वो इनकलाब जिंदाबाद चलता है, 5 साल 6 साल 10 साल खत्म हो जाते हैं। उसके बाद में कुंभ का मेला जो है लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है उसमें, साला कितना रोकेंगे आप उसे? कृष्ण भावना कितना रोकेंगे आप उसे? तो ये जो है, ये बेसिक जो है इसकी फीलिंग जो है धार्मिक है। इस देश को धार्मिक ही रहना चाहिए, और अब तो इंशाल्लाह हो रहा है धीमे धीमे।